हेलो बच्चों, कैसे आप? मैं हूं रहमान सर और हमारे इस MP पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रश्नावली 1.3 को हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 को इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक बेटा, देखिए यहाँ पर ज़्यादा बात ना करते हुए पहला सवाल जो है प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल जो कह रहा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। यानी जो आपको नीचे सवाल दिख रहा है 13/31/25, इसमें आपको भाग नहीं करना है। हमारी बात समझ रहे हैं? इसमें आपको भाग नहीं करना है, आपको बिना भाग किए हुए ही बताना है कि ये शांत है या फिर अशांत है। तो एक बात ध्यान समझ लीजिएगा, इसमें जो एक सूत्र लगने वाला है वो इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा बेटा? जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी संख्या उसके गुणनखंड करेंगे, यानी यहाँ पर हम जो हर होगा, ठीक है, हर का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड, ठीक है, हर का हम लोग गुणनखंड करेंगे। और हर का गुणनखंड जो होगा, यानी हर का गुणनखंड, अगर हर का गुणनखंड किस प्रकार आ गया ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m, अगर इस प्रकार का आ गया तो समझिएगा वह शांत होगा। तो वह किस प्रकार होगा बेटा? शांत आवृत्ति का होगा। इतनी बात क्लियर है? अब 2 की पावर m 5 की पावर m, या फिर हो सकता है कि केवल 2 की पावर m आ जाए या फिर केवल 5 की पावर m आ जाए, ठीक है, तब भी क्या होगा हमारा? ये शांत होगा। और अशांत होने के लिए ध्यान दीजिएगा, अशांत होने के लिए जो हर का गुणनखंड होगा वह 2 की, ये इस प्रकार का नहीं आना चाहिए, और किसी भी प्रकार का आ जाएगा तो हमारा अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल आप पहचान किसकी रखें? शांत की रखें, कि 2 की पावर m या 5 की पावर m या 2 की पावर m या 5 की पावर m आ जाए तो हमारा शांत आवृत्ति का होगा। और यदि इसके अलावा कुछ और आ गया तो फिर वो हमारा अशांत होगा। तो ठीक, ज़्यादा इस पर हम लोग टाइम नहीं खर्च करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सवाल पर आ रहे हैं और वहाँ पर आप इसको समझ जाएंगे। तो ठीक है, अब देखिएगा पहला सवाल जो इसका है वो हमारा किस प्रकार है। देखिए पहला सवाल है 13/3125। तो ठीक, देखिए इसको हम हल करेंगे, ठीक है। कितना आपने देखा सवाल? पहला इसका जो सवाल है वो हमारा कितना है बेटा? पहला सवाल जो है, पहला सवाल जो है 13/31/25। इतनी बात बताइए, क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना है? अभी मैंने आपको बताया इसका तुम्हें हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा बेटा? हर का गुणनखंड। तो चलिए हर का गुणनखंड कर दे रहे हैं। तो किस प्रकार करेंगे? हर का 31/25 को लिखेंगे और ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 छक्का 30, बचेगा 1 12, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, बचेंगे 2 25, 55 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 कम 5, बचेगा 1 12, तो 5 दूनी 10, बचे 2 25, 55 25। फिर बेटा 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, बचे 2 25, 55 25। फिर 5 से काट देंगे तो 55 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी जो हमारा 13/31/25 जो है, इसको हम 13 देखिए 1 2 3 4 5 बार, यानी 5 की पावर 5 से कट गया। बात आई समझ में? और मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको देखिए ये बताया है कि अगर 2 की पावर 5 हो या 5 की पावर m हो या 2 की पावर 5 में से, इसमें से किसी का भी हो तो वो क्या होगा? शांत होगा। तो किससे कटा? 5 की पावर 5 से कटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अतः 13/31/25 शांत आवृत्ति का है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसी का
क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो कितना है, 17/8। ध्यान समझिएगा, 17/8 है। क्या करना है तुम्हें, हर का गुणनखंड करना है। तो हर कितना 8 है, तो 8 का करिएगा। 2 से कटेगा 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। यानी ये 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 ऊपर 2 3, अच्छा 2 की पावर 3। और अभी मैंने आपको बताया सूत्र में, देखिएगा अगर 2 की पावर भी यम है तब भी क्या रहेगा, शांत रहेगा। तो 2 की पावर ही तो है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः कितनी संख्या, 17/8 कैसी है, शांत आवृत्ति का है। इतनी बात बताइए, समझ में आई, समझ में आ चुकी होगी। चलिए इसके बात करते तीसरे पार्ट पर। इसका तीसरा पार्ट क्या है, इसका तीसरा पार्ट जो है वो हमारे पास है 64 और बटे में 455। बात समझ रहे, 64 455। तरीका वही रहेगा, 455 5 से कट जाएगा। अभी 5 नेम 45 बचा एक, 5 एकम 5। अब आपको पता ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7 कितने बचे, 2 21, 7 या 21 और 13 13 से ही कटेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, 64/455 बराबर 64 तो रहेगा और नीचे कितना है 5 है, गुणे में 7 है, गुणे में 13 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको क्या बताया, शांत संख्या केवल वही होगी जो या तो 2 से कटे या 5 से कटे। लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है 7 से भी कटी 13 से भी कटी, तो ये शांत नहीं है। तो 64/455 कैसा रहेगा, अशांत रहेगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति का है। बताइए बात अब क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। अब तो आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। क्यों क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो संख्या कटी है वो कैसे कटी है, 5 से तो कटी है, मान लिया 5 से कटी है। अब 5 के अलावा अगर 2 से कटती तब भी हो जाता, लेकिन 5 के अलावा यहाँ 7 से भी कटी 13 से, इसलिए ये संख्या पूरी ये शांत नहीं हो सकती। अब इसका चौथा है, इसका चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 15/1600। वही करिएगा, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 00, 2 से काटो, 2 चौकू 8 00, 2 दूनी 4 00, 2 एकम 2 00, 2 पंचे 10 0, 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 25, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर भी ये संख्या मजेदार है, यानी 15/1600। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 जो है बेटा 6 बार है और गुणे 5 जो है ना वो 2 बार है। तो ये भी संख्या क्या रहेगी, अतः संख्या 15/1600 शांत है। क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 से कटा 5 से कटा, और 2 से कटेगा 5 से कटेगा, वो चाहे कितनी बार भी कटे वो शांत रहेगा। तो यहाँ पर 2 से कटा 5 से कटा तो ये शांत रहेगा। और अगर यही क्या होता, अगर यही होता ऐसा कि ये 2 और 5 के अलावा अगर और किसी संख्या से कटता तो ये शांत नहीं होता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 5 कितना बेटा हमारा, 29/343। 343 को काटना है। ठीक है, तो 343 संख्या हमारी कितने से कटेगी, ये 7 से कटती है। ठीक है, 7 से काटोगे तो 7 चौक 28 पड़ेगा। कितना पड़ेगा बेटा, 7 चौक 28, क्योंकि 7 35 होता है, तो 7 चौक 28। अब यहाँ पर बचे कितने, 6 बचे 63, तो 7 नेम 63, फिर 7 से काट देंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। अब आपको समझ में आ चुका है, जो 29/343 जो है वो हमारा 7 से कटा 3 बार, और जब 7 से कटेगा तो संख्या क्या रहेगी, अशांत। अतः संख्या 29/343
343 कैसी रहेगी बेटा? अशांत है। समझ गए क्यों अशांत है? क्योंकि ये संख्या जो है कितने से कटी है? ये संख्या जो कटी है वो हमारी 7 से कटी है। अगर 2 से कटी होती है 5 से तो शांत होती। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 वाला हमारा है 23/2 और 5/2। देखिए बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार है। क्यों? क्योंकि ये हमें यहाँ पर इसको काटना भी नहीं है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि ये तो पहले से ऑलरेडी कटा है, यानी 2 से कट चुका है 5 से, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, अतः संख्या शांत है। बस ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं बताइए? शांत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 यानी 2 संख्या 2 से कटी 3 बार और 5 से कटी 2 बार, तभी हमारा शांत कहलाता है। बात इतनी क्लियर हुई? तो अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7वें पर। तो ध्यान दीजिएगा 7वां क्वेश्चन इसका कितना है? 129/2 5/7 और 7/5। ये भी आप डायरेक्ट ही ऐसे लिख दें, अतः संख्या ये कैसी रहेगी? अशांत होगी। बता दे बेटा क्यों अशांत होगी? ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यह संख्या 2 से कट रही थी, सही है, शांत है। 5 से कट रही थी, शांत है। लेकिन यहाँ पर 7 से भी कट गई, और जब संख्या 7 से कटेगी तो संख्या वह शांत नहीं रहेगी, वह संख्या हो जाएगी अशांत। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बताइए? देखिए 2 से कट रही थी, बिल्कुल सही है। 5 से कट रही थी, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ 7 से भी कट गई, जबकि 7 से नहीं कटनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक। अब इसका हम क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर इसमें चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन इसका क्या है? तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन है नमा। ठीक है, IX नंबर है जो है 35/50। तो 50 को आप काटेंगे 2 से, 25 आ जाएगा। 25 काटेंगे आप 5 से, 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यानी यहाँ पर जो 35/50 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 35 तो ऊपर रहेगा, नीचे 2 और गुणे। देखिए 2 एक बार है तो 2/1 रहेगी। 5 कितनी? 2 बार है, तो 5/2 हो जाएगा। अतः संख्या कैसी हो जाएगी बताइए? अतः संख्या शांत है। बताइए क्यों शांत है? क्योंकि यहाँ पर जो संख्या कटी है वो केवल 2 से कटी और 5 से कटी है। और जब 2 से 5 से कटती है तो संख्या शांत होती है। क्लियर है? अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 10वां, 77/210। तो क्या करना है हमें? 210 को भाग करना है। 2 से कट जाएगा, 2 × 2, 0 उड़ाएंगे, 2 × 5 = 10। अब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 × 5। 7 से कटेगा, 7 × 21, 3 × 3। समझ चुके होंगे आप कि 77/210 को आप 77/2 एक बार 2/1, 5 एक बार तो 5/1, गुणे 7/1, और तब गुणे भी लगा सकते 3/1। देखिए जब ये संख्या 2 से कट रही थी शांत थी, 5 से कट रही थी तब भी शांत थी, लेकिन 7 से कट गई, फिर 3 से कट गई, तो ये संख्या कैसी हो गई? अशांत हो गई। क्योंकि संख्या शांत जब तक रहेगी जब तक वह संख्या कितने से कटे? जब तक वह संख्या 2 से कटे, 5 से कटे, ठीक है, तब तक शांत रहेगी। या केवल 2 से कटे या केवल 5 से कटे तब शांत रहेगी। अगर इसके अलावा कोई संख्या अगर कट रही है तो क्या होगी? वो हमारा अशांत होगी। इतनी बात क्लियर हुई? तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है? इसका अगला क्वेश्चन ये बात कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं।
यानी ऊपर अभी आपने जो क्वेश्चन लगाए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसमें जो दशमलव प्रसार शांत हैं, यानी जो हमें शांत संख्याएं प्राप्त हुई हैं, तो उनका हमें क्या निकालना, उनका हमें दशमलव निकालना। ये बात ध्यान समझिएगा। तो यहां से हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए पहले में देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सी संख्याएं शांत प्राप्त हुई थी, कौन कौन सी संख्या हमें बेटा शांत प्राप्त हुई थी। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे पहुंचे। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये था, ध्यान समझिएगा। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने किया था। अब पहला क्वेश्चन हमारा कैसा प्राप्त हुआ था, शांत प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिए, देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो तुम्हें क्या करना है, ये पहला वाला क्वेश्चन जो किया था हमने 13/31/25, ये हमारा क्या आया था, शांत आया था। अगर ये शांत आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा दशमलव प्रसार किस प्रकार निकाला जाए। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहाँ से बहुत अच्छा होने जा रहा। देखिए जब आपने इसको हल किया था तो तुम्हारे पास संख्या ये आ गई थी 13/5 देखिए ये आई थी, नहीं आई थी। अब इसको तुम्हें कैसे हल करना है, देखिए मैंने अभी आपको सूत्र बताया था कि संख्या शांत जब होगी जब 2 की पावर m हो या 5 की पावर m हो। तो यहाँ पर तुम्हें समझना, यहाँ पर यह है कि 13 तो ऊपर है ही और 5 की पावर 5 भी नीचे है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें ये करना है अपने पास से, अगर 5 की पावर 5 है तो तुम्हें 2 की पावर 5 से नीचे भी गुणा कर देनी है और 2 की पावर 5 से ऊपर भी गुणा कर देनी है। कुछ समझे कि नहीं समझे। देखिए ये कठिन मेथड थोड़ा इसलिए हो जाता है और सब अध्यापक इसको पढ़ाते भी नहीं है। मैं आपको बेटा एकदम क्लियर, यानी आप इस प्रकार जब पढ़ेंगे तो आपको पूरे के 100 के 100 नंबर आप परीक्षा में ला पाएंगे। यानी कोई भी टर्म को छोड़ना मैं उसको सही नहीं समझता हूं ताकि बच्चों के पास आधा ज्ञान रह जाए, तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। तो देखिए इतनी बात क्लियर हुई। यानी इसमें आपको दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी 5 की पावर होगी उतनी तुम्हें 2 की पावर बनानी पड़ेगी। अगर नहीं है तो बनाइए। देखिए 5 की पावर 5 हमारे पास थी और 2 की पावर 5 नहीं थी, तो 2 की पावर 5 से नीचे भी गुणा, 2 की पावर 5 से ऊपर ही गुणा। अच्छा ऐसा करने से क्या होता है कि 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट ही जाएगा, तो लिखा तो हमारा वही है लेकिन हमारा इससे काम बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए ध्यान से, ये 13 और गुणे 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 होने का मतलब यह है कि इसको हम 5 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे बेटा, 5 बार लिखेंगे। 2 की पावर 5 का मतलब ये होता है। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना आ रहा बेटा, 32 आ रहा। तो ऊपर लिखेंगे 32। ठीक, अब नीचे देखिए, नीचे में क्या देखना, देखिए 5 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, पावर दोनों किसी समान है। तो क्या लिखते हैं इसको, 5 और गुणे में 2, और जब पावर समान है तो पावर को यहाँ पर 5 लिख देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल लगे 2, 13 तिया 39 और 39 और 2 39, 2 जगह बेटा 41। और नीचे कितना हो जाए, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 की पावर क्या रहेगा 5। अब आपको पता है 416, 10 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 5 का मतलब हुआ है कि हम 1 2 3 4 5 जीरो लिख सकते हैं। और जब 5 जीरो हुए तो इसका मतलब क्या आया बताइए, जब 5 जीरो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नीचे 5 जीरो है तो इधर 5 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। लेकिन अंक तो इसमें 3 ही है बेटा, अंक तो इसमें 3 है, तो 3 है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे फिर लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई। देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है तो ऊपर पॉइंट लगेगा हमारा 5 अंकों के बाद, तो 1 2 3 ही अंक है तभी 2 जीरो तो पॉइंट लगा दिया। यानी इसको हम 0.00416 लिख सकते हैं और यही मुझे आंसर निकालना था। इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई। तो चलिए कोई बात नहीं, अब बात करते हैं सवाल नंबर। अच्छा हमें क्या कर, देखिए फिर से चाहे आप देख लीजिएगा कि जो सवाल नंबर 2 है तो हमें केवल उन्हीं का दशमलव प्रसार निकालना जो शांत थे। तो पहला वाला शांत था, उसका मैंने दशमलव प्रसार आपको निकाल कर दिखा दिया। तो चलिए बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। क्या देखते हैं दूसरा भी शांत था
हाँ ठीक भाई, दूसरा भी शांत था, ये हमने लगाया था। देखिए 17/8 ये केवल 2 से ही कटा था, ये भी क्या शांत था। तो शांत था तो इसका मतलब हमें इसका भी दशमलव निकालना पड़ेगा। बात समझ नहीं आ रही? तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। दूसरी भी संख्या क्या थी बेटा? दूसरी भी संख्या शांत थी, तो इसका भी दशमलव निकालना पड़ेगा। तो संख्या को कैसे लिख सकते थे हम? 17/2 की पावर 3। देखिए यहाँ पर 17/2 की पावर 3 ये हमने निकाला था, शांत था। अब इसका दशमलव प्रसार चाहिए, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। अभी बताया मैंने आपको 17 ऊपर है और नीचे 2 की पावर 3 है, तो तुम्हें क्या करना है, अगर जितनी 2 की पावर है उतनी ही आपको 5 की भी पावर बनानी पड़ेगी। ये सिखाया मैंने आपको? नहीं सिखाया, इतना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर 5 की पावर तो है नहीं, तो हम लोग क्या काम करेंगे, जब 5 की पावर नहीं है तो 5 की पावर हम लोग बनाएंगे। तो 5 की पावर 3 से नीचे भी गुणा और 5 की पावर 3 से ऊपर भी गुणा। अब देखिए 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 25, 25 पंचे 125। तो 17 गुणे 125 हो जाएगा। अब बटे में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 गुणे क्या कर देंगे 5, अब पावर सेम है तो केवल एक बार। बताइए कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको 5 की पावर 2 की पावर दोनों को केवल समान बनाना होता है और कुछ नहीं। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, जब आप 17 की 125 से गुणा करेंगे तो ये बेटा आ जाता है हमारा 2125, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 2125। आप गुणा करके देख लें। और नीचे देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 की पावर रहेगी 3। अब आपको मैंने सिखाया है, क्या सिखाया है, 2125 तो ऐसे रहेगा, नीचे 10 की पावर 3 है तो मतलब 1 2 3 जीरो लिखे जाएंगे, समझ गए? बराबर 1 2 3 जीरो, मतलब 3 के बाद पॉइंट लग जाए तो 1 2 3 के बाद 2.125 और ये हमारा दूसरे का भी आंसर आ जाएगा। इतनी बात बताइए क्लियर हुई कि नहीं? इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं कि इसका और कौन सा शांत हुआ था, इसका और कौन सा शांत हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा और शांत होगा, कौन सा और शांत हुआ है। तो हमें क्लियर क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका हमने तीसरा क्वेश्चन किया था। जो तीसरा क्वेश्चन क्या था देखिए, तीसरा क्वेश्चन था ये वाला 64/455। और ये जब हमने सिद्ध किया तो ये अशांत आ गया था। तो जब ये अशांत आ गया है तो इसका तो हमें नहीं निकालना दशमलव, क्योंकि हमें दशमलव केवल उसका निकालना जो शांत होगा। अब इसका चौथा क्वेश्चन ये था जो हल किया था हमने, जो कितना आया था 2 की पावर 6 5 की पावर 2। अच्छा देखिए ये शांत है, तो अगर ये शांत है तो उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, दशमलव निकालना पड़ेगा। तो दशमलव निकालने के लिए तरीका मैंने क्या बताया अभी आपको, दशमलव निकालने के लिए कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है। तो ये कितना था 15/2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। तो आप 15 को ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 की पावर 6 है और गुणे 5 की पावर 2 है। मतलब क्या है, 2 की पावर अधिक है और 5 की पावर कम है, और कितनी कम है, 4 कम है। तो एक काम कर दे रहे 5 की पावर 4 से नीचे भी गुणा और 5 की पावर 4 से ऊपर भी गुणा कर दे रहे। अब देखिए हमारे बराबर होगा, कैसे, 15 गुणे 5 की पावर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि ये हमारा गुणे में कितना आ जाएगा, यानी 5 की गुणा हम 4 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे बेटा, 4 बार करेंगे, और 4 बार करने से जितना भी आएगा उसको लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 625। आप गुणा करके देखना कितना आ जाएगा, 625। कैसे करना एक बार देख ले, मतलब 5 की पावर 4 को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 25 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625, तो 625 हो जाएगा। और बटे में ध्यान दें 2 की पावर 6 तो है ही, और गुणे देखिए 5 की पावर 2 5 की पावर 4, तो क्या बन गया 5 की पावर 6 बन गया। बस ये तुम्हें फंडा लगाना था, यानी 2 की पावर और 5 की पावर दोनों की पावर तुम्हें बराबर लाना है हर हाल में, ठीक है, तभी आप निकाल पाएंगे। अगर आप बराबर नहीं लाते हैं तो आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तभी तो हमने यहाँ पर कहा किया था, एक बार फिर से देख लें, 15/2 की पावर 6 5 की पावर 2 था, तो यानी 2 की पावर 6 अधिक थी, और कितनी थी, 4 पावर अधिक थी, 5 की पावर केवल 2 थी और 2 की पावर 6 थी।
तभी हमें यहाँ पर 2 की पावर यानी 2 की पावर 4 अधिक थी, तभी हमने क्या काम किया, 5 की पावर 4 से नीचे भी गुणा, 5 की 4 से ऊपर गुणा, तभी 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर 6, यानी 5 की पावर 6 हो गई और 2 की पावर 6 थी, तभी बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए जब हम 15 की 625 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 9375, ये आ जाएगा हमारा 9375। और नीचे आपको पता है 2 गुणे 5 क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 लिखेंगे, और पावर तो 6 तो 6 लिख देंगे। अब ऊपर हमारा चल रहा 9375 और बटे नीचे 5 दूनी कितना हो गया 10 और 10 की पावर 6, देखिए 2 पंचे 10 और की पावर 6। अब यानी 9375 बटे नीचे 10 की पावर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखेंगे, 6 जीरो लिखेंगे। तो अगर 6 जीरो है तो 6 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन बेटा अंक तो हमारे पास कितने हैं, केवल 1 2 3 4 ही हैं, तो हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 6 के बाद में भी पॉइंट लगाना है, यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। क्योंकि हमें बिना भाग किए हुए हमें दशमलव प्राप्त करना है और हम लोग दशमलव को प्राप्त कर रहे हैं। इतनी बात बताइए क्लियर हुई, क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद में हमारा क्या था इसमें। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर चौथा कर चुके, चौथे के पांचवा देखते हैं। क्या पांचवा हमारा शांत था, क्या पांचवा हमारा शांत था। देखिए ये हमने पांचवा लगाया था, पांचवा हमारा अशांत आया। देखिए क्या आया था, अशांत। तो जब अशांत आया है तो हमको लगाना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते इस संख्या की, छठे सवाल की। अरे ये भी देखिए शांत आया था, छठा सवाल भी शांत आया था। और जब ये शांत आया है तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सवाल नंबर 2 में उन्हीं संख्याओं का दशमलव निकालना है जो संख्याएं कैसी थी, शांत थी। बात हमारी समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जो संख्या हमारी कैसी थी, शांत थी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए ये भी हमारा क्या था, शांत था, ठीक है। कौन सा सवाल, ये हमारा शांत था। कितना था, 23 अब बटे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखिए आप लोगों को कुछ समझ में आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, मतलब 5 की पावर 1 कम है, नहीं है। देखिए 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर 1 कम है। तो यानी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 कम है, तभी हम 5 की पावर 1 से नीचे भी गुणा, 5 की पावर 1 से ऊपर भी गुणा कर देंगे। बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ चुका होगा। अब क्या काम करेंगे, 23 की बेटा हम 5 से गुणा कर देंगे, और जब हम लोग 23 की 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 115। कितना आ जाएगा बेटा, 115 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 गुणे, देखिए 5 पर 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 5 की भी पावर 3 हो गई। बस हमें यही करना प्रत्येक सवाल में कि 2 की पावर 3 हो गई, 5 की पावर भी 3 हो गई। अब क्या काम करेंगे, इसमें दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो ऊपर तो 115 और नीचे 2 पंचे 10, यानी 2 और गुणे 5 लिख देंगे नहीं, और दोनों पावर बराबर है तो बराबर एक जगह लिख देंगे। और ऊपर करेंगे 115, नीचे 2 पंचे 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 115 बटे 3 जीरो हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग क्या काम करेंगे, 1 2 3 जीरो, तो 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 अंक तो है, तो यहाँ पॉइंट लगा, जीरो उड़ा देंगे, ये हो जाएगा हमारा इसका भी आंसर। इतनी बात क्लियर हुई। तो हमारा ये भी शांत था। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन हमने हल किया था, इसका 8वां, जो संख्या कैसी थी, अशांत थी, तो इसका भी हमें नहीं निकालना, क्योंकि हमें केवल उन्हीं का निकालना है जो कैसे थे बेटा, जो शांत थे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन पहुंचते हैं। इसके आगे क्वेश्चन हमारा आ रहा है नमा क्वेश्चन। तो देखिए नवे क्वेश्चन को भी हमने सोल्व किया था, तो नमा क्वेश्चन भी हमारा कैसा आया था, शांत आया था। और जब ये शांत आया है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसका दशमलव निकालना पड़ेगा। तो चलिए दशमलव निकालेंगे। कितना आया था शांत पर, शांत पर आया था बेटा हमारा 35, ठीक है। 35 बटे 2 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 2, तो ऊपर तो 35 ही रहेगा, बटे में देखिए यहाँ 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो आपको समझ में आ रहा होगा
कि 2 की पावर कम है और 5 की पावर अधिक है। तो अब 2 की पावर कितनी कम है? 1 कम है। तो काम करिएगा 2 की पावर 1 से नीचे भी गुणा कर दो और 2 की पावर 1 से ऊपर भी गुणा कर दो। इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई? देखिए 2 की पावर 1 है यहाँ पर और 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर अधिक है ना, तो 2 की पावर कम है, तभी हमने 2 की पावर 1 से नीचे गुणा, 2 की पावर 1 से ऊपर गुणा। अब यहाँ गुणा करें तो 35 दूना हो जाएगा हमारा 70 और बटे देखिए 2 की पावर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 2 की पावर 2 हो गया और गुणे यहाँ पर 5 की पावर ये 2 हो गया। अब ऊपर रहेगा 70 और नीचे देखिए 2 पंचे हो जाएगा 10, देखिए 2 पंचे 10 की पावर हो जाएगा 2। अब ऊपर हो जाएगा 70, ठीक है, और नीचे 10 की पावर 2 है, इसका मतलब हम 2 बार ले सकते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं 1 2 2 जीरो, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा यानी 0 पॉइंट हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद में बात करते देखिए कौन से क्वेश्चन की, इसमें जो पहले का सबसे लास्ट सवाल था इसमें, अच्छा ये तो आसान था क्योंकि ये 7 से भी कटा 3 से, तो इसका तो निकालना ही नहीं। अतः ये संख्या कैसी थी बेटा? अशांत थी। कैसी थी? अशांत है, ठीक है। और हमें अशांत का नहीं निकालना है, हमें दशमलव प्रसार केवल उनका निकालना है जो संख्या कैसी थी? शांत थी। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। ये बहुत अच्छे तरह से मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी मेहनत कर सकूं। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा बेटा ताकि मैं आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने दूं। तो इतनी बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन जो एक बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको भी समझ ले रहे हैं, उसके बाद नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं है, इसको समझने के बाद वीडियो हम लोग एंड कर देंगे और हमारा इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए इसकी पहली संख्या है, तीसरे की पहली संख्या 43.12 34 56 68 9 ये संख्या है। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस संख्या को लिखना चाहें तो 43.12 34 56 78 9 बटे यहाँ से हम लोग पॉइंट हटा दें, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दें तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारा प्राप्त होगा, हमें नीचे होगा कि नहीं बताइए। और आपको समझ में आ रहा होगा ये नीचे जीरो ही बढ़ रहे हैं, यानी जीरो है। और ये नीचे जो संख्या तुम्हें दिख रही है, जो हर में संख्या दिख रही है, इतनी बड़ी ये संख्या दिख रही है हर में, ये पक्का निश्चित ही संख्या पता कितने से कटेगी? 2 से कटेगी और 5 से कटेगी ना। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप इसको काट कर देख सकते हैं, ठीक है। ये संख्या केवल कितने से कटेगी? 2 से कटेगी और 5 से कटेगी। और अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है कि जो संख्या 2 से कटती है और 5 से कटती है वह संख्या कैसी होती है? शांत होती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? अतः संख्या शांत है। बताइए इतनी बात समझ में आए कि नहीं समझाए? क्योंकि हमें पता है, देखिए आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अगर ये 100 को चलो काट देख रहे हैं, ठीक है, 100 को हम काट के आपको दिखा दे रहे हैं। 2 से काटोगे 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटोगे 25, फिर 5 से काटोगे 55 25, 5 कम 5। देखा आपने, जब मैंने 100 को काटा तो केवल 2 से कटा, 5 से कटा। इसी प्रकार अगर आप इतनी बड़ी संख्या इसको भी अगर आप काटेंगे तो पक्का 100% ये संख्या 2 से और 5 से ही कटेगी। और अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो संख्या 2 से और 5 से कटती है वो संख्या हमारी शांत ही होती है। इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे की, यानी इसी के क्वेश्चन नंबर
दूसरे की। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 0.12 ठीक, फिर हो रहे 0012 ठीक, 0012, फिर हो जा रहा है 00012, फिर हो जा रहा है 4012। इसी प्रकार ये संख्या चलती रहेगी। तो आपने इसमें एक चीज जरूरी ध्यान में आपने बात रखी होगी कि 0 पॉइंट पहले 12 आया, फिर एक 0 लगा, फिर 12 आया, उसके बाद 2 0 लगे, फिर 12 आया, उसके बाद 3 0 लगे, फिर 12 आया, फिर इसके बाद 4 0 लगे, फिर 12 आया। तो इसका मतलब ये हुआ इसके आगे अब क्या लगेगा? 5 0 लगेंगे, फिर 12 आएगा, फिर उसके बाद 6 0 लगेंगे, फिर 12 आएगा, फिर 7 0 लगेंगे, फिर 12 आएगा। तो इस प्रकार बेटा ये कहानी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और जिसकी ये कहानी खत्म नहीं हो सकती है तो वो संख्या हमारी अशांत होती है। क्या होती है बेटा? अशांत होती है। इतनी बात कुछ समझ में आ रही है तुम्हारे कि नहीं समझ आ रही? ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये संख्या कैसी हमारी होगी? अशांत होगी। यही बात क्लियर करना है आपको, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर तुम्हें शांति बताना और ये भी तुम्हें बताना कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। ये भी आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है भी कि नहीं है। तो आपको ये बताना कि ये संख्या परिमेय नहीं हो सकती। जब अशांत है तो संख्या परिमेय नहीं, ये अपरिमेय होगी। क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि परिमेय संख्या वही हो सकती है जो संख्या कौन सी होगी? जो संख्या शांत होगी। इतनी बात हमारी समझ में आई। जैसे ये पहली वाली संख्या थी, ये संख्या हमारी शांत संख्या हुई, ये संख्या शांत में प्राप्त हुई, तो ये वाली संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी बेटा? ये संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन जो संख्या में अशांत प्राप्त होती है वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं इसके बाद में हम इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है हमारा 43.12, ठीक है, 43.12, 34, 56, 68, 9। अच्छा, संख्या पहली वाली रिपीट है, लेकिन इसके ऊपर जो लगाया गया है इसे हम लोग बार बोलते हैं, बार, या फिर इसका मतलब होता है रिपीट संख्या। यानी जो संख्याएं अभी लिखी हैं यही संख्या फिर से रिपीट है। इतनी बात हमारी क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही? इसका मतलब ये होता है जो संख्या अभी लिखी है यही संख्या कैसी है? यही संख्या हमारी फिर से रिपीट होनी। तो अब आप यही बात समझिएगा, जब ये 12, 34, 56, 78, 9 लिखा अभी, इसके बाद फिर लिखा होगा, फिर लिखा होगा, बार बार रिपीट होगा। तो जब रिपीट होगा तो ये संख्या शांत नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा था तो ये भी शांत नहीं, ये भी अशांत हुई, देखिए क्योंकि रिपीट हो रहा ना। और यहाँ पर रिपीट होगा तो इसलिए ये संख्या क्या होगी? क्या? अतः ये संख्या कैसी होगी बेटा? अशांत होगी, अशांत होगी। इतनी बात क्लियर है? आई होप मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह देखा होगा और आपको समझ में आ चुका होगा। तो मेरा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो या हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको इस चैनल पर इस सब्जेक्ट की यानी कक्षा 10 गणित की मैं पूरी किताब जल्द ही कराने वाला हूं। इसलिए आप लोग बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।